हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर सी टेट, जे टेट, अभी झारखंड का भी निकला है, यूपी टेट, तो आप बिल्कुल प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 11, 12 सबकी ज्योग्राफी और कोशिश करूँगी हिस्ट्री, सिविक्स भी कवर कर लेंगे, बट फर्स्ट हम ज्योग्राफी करेंगे। तो आज है ये क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। इसके पहले मैंने 12th के कुछ चैप्टर बनाए थे। सौरमंडल में पृथ्वी, इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी, आप सबको पता है कि वो कहाँ पे है। पृथ्वी क्या है? एक प्लैनेट है, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं पृथ्वी यानी अर्थ। तो वो हमारी कहाँ पे है? सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम। सौरमंडल में और भी बहुत सारे ग्रह हैं, तो उसमें से हमारे एक ग्रह है पृथ्वी, जो कि 3rd नंबर पे है। हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अदर प्लैनेट्स के बारे में, अदर तारे के बारे में, और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में। जैसे इसमें किस बातें लिखी हुई है कि हम आकाश में क्या क्या देखते हैं। बहुत चीज़ें जो हम सूर्यास्त के पहले देखते हैं, जैसे सूरज, वो हम कब देखते हैं? सूर्यास्त के पहले। सूरज होता है जब सूर्यास्त हो जाता है, तो फिर सूरज जब डूब जाता है, ऐसे तो सूरज ना उगता है ना डूबता है, बट वो हमारी धरती घूमती है ऐसे, जिसकी वजह से हमें ऐसे लगता है कि सूरज उदय हो रहा है ईस्ट में और सूरज डूब रहा है वेस्ट में। तो इसमें वही बताया गया है कि जब सूरज उदय होता है, फिर हम आकाश में हमें सिर्फ सूरज नज़र आता है, और जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद हमें आकाश में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे तारे, चंद्रमा, ये सब चीज़ें क्या है, हमें सूर्यास्त के बाद दिखाई देती है। अब यहाँ पे है पूर्णिमा। फर्स्ट हमारा क्या है? पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होता है? जब हम चंद्रमा जब पूरा होता है तो उसे हम कहते हैं पूर्णिमा। आपने देखे होंगे चंद्रमा हमेशा क्या अपना शेप बदलते रहता है। अब ये पूरा चंद्रमा है तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्णिमा। फिर ये धीरे धीरे घटता है, ये थोड़ा सा कम होते जाएगा, सर्किल इसका और कम हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे चंद्राकार ऐसे शेप में आ जाएगा, फिर ये धीरे धीरे बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, बिल्कुल लाइट हो जाएगा। उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं दिख, बहुत इतना सा बिल्कुल दिखेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? अमावस्या, जब लाइट होगा। अब ये क्या, धीरे धीरे चंद्रमा का शेप बढ़ता है। अब ये इस शेप में आया, फिर ये इसमें आएगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ऐसे इसकी चौड़ाई बढ़ते जाएगी, पहले ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये थोड़ा सा और ऐसे हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में ये पूर्ण बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो? पूर्णिमा। जब ये पूरा चंद्रमा होगा, फुल मून, इसे कहते हैं पूर्णिमा। तो चंद्रमा क्या अपने 15 दिन वो लेता है घटने में, 15 दिन के बाद पूर्णिमा आता है। पहले चांद पूरा होता है, उसके बाद धीरे धीरे 15 दिन में अमावस्या आएगी, फिर 15 दिन वो लेगा घटने में, यानी कि 30 डेज उसका यही चलता है, 15 दिन घटना, 15 दिन बढ़ना। तो यही 15 जो बढ़ के फुल होता है उसे हम कहते हैं पूर्णिमा, और जब वो बिल्कुल आधा हो जाता है, जब लास्ट, तब वो होता है अमावस्या, जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देती है। अगर अमावस्या का लिखा है, अगर ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देगी। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा में हम छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? आप लोगों को आश्चर्य होता होगा भाई कि दिन में हमें क्यों नहीं दिखता है, जबकि हमारी ये तो कहते हैं भाई ना कोई उगता है ना डूबता है, तो फिर हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उस समय क्या है, सूरज का तेज प्रकाश होता है। सूरज का जो प्रकाश है, सूरज के पास क्या अपना प्रकाश है, हमारे प्लैनेट्स के पास अपना प्रकाश नहीं है, ना चंद्रमा के पास ही अपना प्रकाश है। सूरज के पास अपना प्रकाश है, उसकी प्रकाश इतना तेज होता है जिसकी वजह से हमें ना तारे दिखाई देते हैं और ना ही कोई भी प्लैनेट या चंद्रमा हमें दिखाई देता है। तारों के पास भी अपना प्रकाश होता है, लेकिन तारे बहुत दूर है, और सूर्य भी एक तारा है, लेकिन वो हमारे क्या सबसे पास है। तो हमने क्या पढ़ लिया? पूर्णिमा समझ में आ गया आपको, अमावस्या समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड है खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडी। खगोलीय पिंड क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा एवं सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड क्या बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं, ये गैस के बने होते हैं, लेकिन इनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होती है। जैसे तारे के पास क्या है? अपनी उष्मा भी है और अपना प्रकाश भी है। और बहुत सारे हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं है, जैसे हमारे प्लैनेट्स, उनके पास प्रकाश नहीं है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, सूर्य भी क्या है? एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे हमें दिखाई देते हैं। जैसे देखिए पिक्चर में दिख रहा है, बच्ची देख रही है बहुत सारे तारे। जो सबसे नॉर्थ में दिखाई देता है वो है ध्रुव तारा, जिसे हम इंग्लिश में पोल स्टार भी बोलते हैं। लेकिन तारे क्या है? हमसे बहुत ही दूर है। एक एक तारा जो है वो सूर्य से भी बहुत बड़ा है, लेकिन तारे बहुत दूर हैं, इसीलिए हमें वो छोटा छोटा दिखाई देता है। आपने कभी नोटिस किया होगा तारे आपको
टिमटिमाते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं कि तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन वो हमारे पास जो रोशनी आती है वो कभी एक, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे जब बड़े क्लास में, कि वो उसका एक रीज़न है जो थोड़ी सी रोशनी आती है जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। जब रोशनी धरती पर पहुंचती है, जब हमारे वो नहीं पहुंचती है, तब उस वक्त हमें ऐसे लगता है कि रुक गए हैं, तो वो उसकी वजह से वो ब्लिंक करते रहता है। लेकिन एक्चुअल में तारे की रोशनी हमेशा पर धरती पर आते रहती है, तारा टिमटिमाता नहीं है। वो हमें ऐसा महसूस होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे इसका रीज़न और ये ऐसा क्यों है सब कुछ, ठीक है। अभी 6 क्लास में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तारे के पास क्या होते हैं? अपनी उष्मा, अपने प्रकाश होते हैं। वो अदर प्लैनेट्स या दूसरे से वो नहीं लेते। जैसे सूर्य के पास भी अपना प्रकाश है, लेकिन जो अदर ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है। आपने देखो, आपने खुद भी ऐसे नोटिस किया होगा, आप ये पूछो कि तारे फिर छोटे क्यों दिखाई देते हैं। आप कोई भी चीज़ ना खुद से ऑब्जर्व करो। आप अपने पास में कोई सामान रखो, देखो आपको बड़ा दिखाई देगा, फिर थोड़ा उसको दूर ले जाओ, वो धीरे धीरे छोटा दिखाई देगा, और दूर होते जाओ तो वो और छोटा दिखाई देगा। आप अपने खुद ही भाई बहन को पास में रख ले, देख लो, तो पास में तो बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे, दूर करते जाओ और दूर करते हो तो फिर छोटे दिखाई देंगे। इसकी वजह से हमें तारा भी वैसे बहुत दूर है, वो छोटा दिखाई देता है। सूर्य थोड़ा पास है इसलिए हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में वो उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा जितना हमें दिखाई देता है। अब आप देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल भी अच्छा दिया, हवाई जहाज़, जब वो एरोप्लेन जब ऊपर उड़ता है तो कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में तो कितना बड़ा होता है, वो कितने सारे लोग उसमें बैठते हैं। तो रात्रि में आसमान के समय आप जब देखोगे तो आपको बहुत सारे तारे के समूह होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल, यानी कि कॉन्स्टलेशन। अब बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टलेशन हैं, जैसे ओरियन, उर्सा मेजर, बिग बियर, कैसियोपिया, तो अलग अलग है। लेकिन जो उर्सा मेजर में एक है, आप जो आसानी से देख सकते हैं, वो है 7 स्टार, जिसको हिंदी में सप्तऋषि भी बोलते हैं। आप कभी नोटिस करना, आपको दिखेगा ऐसे चम्मच के शेप में ऐसे करके। तो यहाँ पे चम्मच के शेप में स्टार नहीं होंगे, यहाँ पे स्टार होंगे 1 2 ऐसे करके ना 7 स्टार बने होंगे। ऐसे यहाँ पे 7 स्टार बने होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो चम्मच के शेप में बने हैं, जैसे यहाँ ऐसे ऐसे करके बने होंगे, तो ये 7 स्टार होंगे, ठीक है। आप आराम से देख सकते हो। अगर आपका आसमान साफ़ है, पॉल्यूशन नहीं है, आप वैसे जगह पे रहते हो, तभी आपको दिखाई देगा। अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, तो कोशिश भी मत करिएगा। अब हमने क्या पढ़ लिया? तारा पढ़ लिया। खगोलीय पिंड समझ में आ गया आपको, सेलेस्टियल बॉडी। तारा अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तारा भी समझ में आ गया आपको। स्टार्स, जो कि मैंने बताया बहुत शेप में बड़े होते हैं, लेकिन वो बहुत दूर है इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। फिर है नक्षत्र मंडल, जिसमें आपको मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे ध्रुव तारा, यानी कि पोल स्टार और नॉर्थ स्टार। जो ध्रुव तारा है वो क्या है? इसका नाम से मालूम चला आपको, नॉर्थ स्टार, यानी कि हमारे ये नॉर्थ में। पहले ज़माने में क्या होता था, लोगों को जब डायरेक्शन जानना होता था ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो उसके हिसाब से जानते थे, ध्रुव तारे के हिसाब से, कि ध्रुव तारा हमेशा ही क्या होगा? नॉर्थ में ही होगा। तो ध्रुव तारा अगर इस साइड नॉर्थ है तो अपोजिट साइड उसके क्या होगा? साउथ होगा। उसके दूसरे साइड ईस्ट और वेस्ट, तो उसके हिसाब से ही वो दिशा का ज्ञान लगाते थे। इसको हिंदी में उत्तरी तारा भी कहते हैं, जो उत्तर दिशा को बताता है। अब ये बच्चे देखो, ये 7 स्टार देख रही है, आपको इसमें दिख रहा है पिक्चर में, ये देखो, है ना, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है ना। हाँ, अब मैंने आपको ये पहले, जो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अपने प्रकाश और उष्मा नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह, यानी कि प्लैनेट। उनके पास अपना कुछ भी नहीं होता, प्रकाश उष्मा बिल्कुल नहीं होते। वो हम किससे, जैसे धरती है, उनके पास अपना प्रकाश उष्मा है नहीं है ना, तो वो किससे लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। अब प्लैनेट को इंग्लिश में हम कहते हैं, सॉरी ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लैनेट। ये किससे बना है? ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाइज से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी किस पे रहे? पृथ्वी भी एक ग्रह जिस पे हम रहते हैं, तो ये किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। तो ऐसे ही अदर प्लैनेट्स, सारे जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, जो पहले 9 अभी 8 है, वो किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। और हम सूर्य से ही अपनी पूरी संपूर्ण प्रकाश और उष्मा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य। सूर्य भी क्या है? एक तारा है, लेकिन वो क्या, सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखेंगे तो जैसे चंद्रमा देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसे हम चंद्रमा से अपनी धरती को देखेंगे तो हमें धरती चमकती हुई देगी, जैसे भी हम पृथ्वी से चंद्रमा देखते हैं तो हमें चमकती हुई प्रतीत होती है ना। लेकिन चंद्रमा के पास भी अपना लाइट नहीं है, वो भी सूर्य की वजह से ही चमकता है। अब ये देखो, यहाँ पे प्लैनेट्स बने हुए हैं। ये देखो, आप देख रहे हो, सन सबसे पहला प्लैनेट। मैंने एक अदर वीडियो में बताया हुआ है प्लैनेट का नाम आपको कैसे याद रखना है, इसमें भी एक बताया हुआ है, तो मैं आपको वो भी बता रही हूँ। सबसे पहला प्लैनेट क्या है हमारा? मरक्यूरी है, फिर वीनस, फिर हमारा अर्थ है, फिर मार्स, मंगल, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और फिर लास्ट में नेपच्यून। देखो, मैं प्लैनेट्स को याद करने का दिया हुआ है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी एम से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये याद करने का तरीका है।
चंद्रमा क्या है? उपग्रह, यानी कि ये पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। उपग्रह मतलब सैटेलाइट। ये क्या है? एक और भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट पृथ्वी के पास क्या एक ही है, वो कौन है? चंद्रमा। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर हमारे पृथ्वी की, ये सूर्य का चक्कर नहीं, हम पृथ्वी क्या है? सूर्य का चक्कर लगाती है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसलिए चंदा हमारा मामा है बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो अपनी बहन की रक्षा करते हैं, हमेशा उसके राउंड राउंड घूमते हैं, इसीलिए। तो इसके हमारी पृथ्वी के समान ही 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य में प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अदर प्लैनेट्स के पास भी चंद्रमा है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी ऐसा नहीं हमारे पास जैसे एक है। अदर प्लैनेट्स के पास किसी के पास बहुत ज़्यादा भी चंद्रमा है, और किसी किसी प्लैनेट्स के पास चंद्रमा है ही नहीं। तो ये मैंने बता दिया आपको, प्लैनेट्स का नाम बता दिया। देखो, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और एवं उल्का पिंड मिलकर ही क्या बनाते हैं? सौरमंडल, यानी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ऐसे नहीं बनता जैसे प्लैनेट से, नहीं। जो सूर्य है हमारा सन, वो भी सौरमंडल के ही अंदर आता है। जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, और खगोलीय पिंड, कैलेस्टियल बॉडी जो है, और जो छोटे प्लैनेट्स हैं, ये सारे ड्वार्फ प्लैनेट, क्षुद्र ग्रह मतलब कि ड्वार्फ प्लैनेट्स, यानी कि बौने ग्रह भी बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं, और उल्का पिंड के सब मिलकर में क्या बनाते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, क्योंकि सबसे बीच में है। इसी के चारों ओर सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत गर्म गैसों से बना है, इसलिए इसके पास कुछ अभी तक हम सोच नहीं पाए हैं। इसके खिंचाव बल इसे सौरमंडल बांधे रखता है, क्योंकि इसके पास ऐसी शक्ति है, ऐसे गुरुत्वाकर्षण है जो सारे प्लैनेट्स को बांध के रखा है। वरना तभी तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं प्लैनेट्स उड़ गए कहीं अलग अलग हैं, जो यही 8 प्लैनेट जो इसके चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि इसके पास कुछ वैसी शक्ति है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र साधन है। अत्यधिक तेज और उष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसके बहुत ज़्यादा पास नहीं है। इसलिए हम जितनी दूर है, लेकिन हमें दोपहर में बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि हम इससे पास हैं, लेकिन बहुत अधिक पास नहीं। सबसे पास का जो प्लैनेट है उसको सबसे ज़्यादा गर्मी लगती होगी। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, अब क्या हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 है। मैंने आपको बता दिया, याद करने का तरीका भी बता दिया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। ये इंग्लिश में मैंने बता दिया फॉर्मूला कैसे याद करना है सौरमंडल 8 प्लैनेट से, ये भी बता दिया। पहले प्लूटो था। अब ये अच्छा, एक बात और है, ये जो पृथ्वी का जब हम चक्कर लगाते कैसे लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं सारे प्लैनेट्स, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? उनकी कक्षा कहते हैं, जिसपे वो घूमते हैं ऑर्बिट पे। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है बुध। क्यों? सबसे पास का प्लैनेट है, इसलिए सबसे वो कम दिन लगाता है। हम कितना लगाते हैं? 365 या 366, यानी 365 और 366 इसलिए है क्योंकि हम 365 एंड 6 आवर लगाते हैं। वही 6 आवर 4 साल में 366 में बदल जाता है, जो हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो ये क्या बुध सबसे कम लगाता है, यानी बुध यानी मरक्यूरी कितना लगाता है? 88 दिन लगाता है। अब प्लूटो पहले ग्रह था, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोल पिंड 2003 UB 313 सीरियस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अभी है, लेकिन ये क्या है? बौने ग्रह में आते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स में। पृथ्वी, सूर्य से आपको पृथ्वी के बारे में पता है। हमारे भाई पृथ्वी कौन है? जिसमें हम रहते हैं, और ये सबसे कितने नंबर पे आता है? 3रे नंबर का प्लैनेट है, और ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास, ये पृथ्वी के ऐसे कोई पूछता है, बोलता है ना हमारी पृथ्वी तो गोल है, नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है। ध्रुव के पास वो क्या है? थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि इसे हम भू-आव भी कहते हैं। भू-आव का अर्थ है यानी पृथ्वी के समान आकार। अब ग्लोब देखो, ग्लोब से आपको थोड़ा सा उसका आइडिया लग जाएगा कि हमारी पृथ्वी कैसे थोड़ी सी झुकी हुई है, जैसे ग्लोब झुका हुआ है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां समतल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, क्योंकि अभी तो अदर प्लैनेट्स पे भी खोज हो रही है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। पृथ्वी क्योंकि ना ही गर्म है और ना ही बहुत अधिक ठंडी, क्योंकि 3rd नंबर पे आते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा सूर्य के पास भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सूर्य से दूर भी नहीं है कि बिल्कुल अधिक ठंडी हो। और यही ऐसा प्लैनेट जहाँ पे पानी मिला है अभी तक, और ऑक्सीजन भी है, वायु भी है। बिना पानी और बिना वायु के तो कोई कहीं जीवन संभव ही नहीं है। एक यही है जहाँ पे मिला है, इसीलिए यहाँ जीवन संभव है। यहाँ ऑक्सीजन है सबसे पहले, और पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष पे देखने से हमें कैसा दिखाई देता है? नीला। नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पानी बहुत अधिक है। समुद्र, पीने वाला पानी कम है, लेकिन जो समुद्र है, खारा पानी, वो सबसे अधिक है, इसलिए ये कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। इसके 2/3 सतह पर पानी ही है। उसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये पृथ्वी से बहुत छोटा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ये बहुत ही पास है। यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं कि ज़्यादा दूर कौन है, ज़्यादा पास कौन है।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में कि अपने अक्ष पर एक चक्कर में पूरा करता है। इसका परिणाम पृथ्वी में चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी एक्चुअल में ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना चंद्रमा ऐसे शेप होता है, तो एक्चुअल में वो नहीं होता है। उसका वो भाग हमें अदर जगह पे वो दिखाई दे रहा है, दूसरा भाग हमें दूसरी जगह, इसकी वजह से ऐसा। लेकिन चंद्रमा कभी एक्चुअल में हो सकता है क्या? उसका भाग छोटा 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 होता जाएगा, वो कटते जाएगा। वो हमें पृथ्वी में दिखता है वो घूर्णन की वजह से। ठीक है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे जो हैं चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जो आपको दिखता होगा ना, आप दूर से कभी कभी बोलते होगे कि ये पेड़ है या वैसा दिख रहा है, बालू दिख रहा है, ये दिख रहा है, नहीं, वहाँ मैदान और गड्ढे इसकी वही उसी की परछाई हमें दिखती है, जो वहाँ पे आपको छाया दिखता है रात में। क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बहुत छोटे छोटे पिंड है जिसे हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। अब ये उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पत्थरों को, छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ये देखो, ये क्षुद्र ग्रह से होते हैं। और ये हमारा आकाशगंगा जिसमें सब कुछ है। ये आकाश यानी कि मिल्की वे। ठीक है। अब इसमें हमें क्या जानना है? आकाशगंगा, तारे जो बहुत सारे आप देखते हो ना सफ़ेद पट्टी की तरह चमकते, तो उसको हम क्या कहते हो? पूरा जो फैला हुआ है वो हमारा आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। ऐसे हजारों करोड़, पता नहीं सौरमंडल कितने होंगे हमारे आकाशगंगा में, हमारे मिल्की वे में। लेकिन हमारा जो सौरमंडल है जिसमें ये सूर्य है और 8 प्लैनेट्स हैं और ये क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड ये सब है, ये हमारा जो सौरमंडल है वो किसका भाग है? आकाशगंगा का, यानी कि मिल्की वे का। आकाशगंगा में करोड़ों तारे हैं, बादलों हैं, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा पता नहीं चल पाया है। ठीक है। लेकिन हम सब इतना तो पता है कि हम सब क्या हैं? इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। इस डायग्राम से समझो, आप हो, ये आपकी पृथ्वी जिस पे आप रहते हो। पृथ्वी सौरमंडल का भाग है और सौरमंडल आकाशगंगा के भाग है और आकाशगंगा एक ब्रह्मांड का भाग है। ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ। अभी मैं न्यू हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।